Hello dear students, how are you? In last lecture we have completed all the examples related to the dot product and the examples related to direction ratios, direction cosines and direction angles. Now today we are going to start next concept for the vectors, that is cross product or vector product of two vectors. If a vector and b vector, be any two vectors and theta is angle between a vector and b vector, then a vector cross b vector is given by magnitude of a vector into magnitude of b vector into sine theta into n vector. That is nothing but ab sine theta. Magnitude of a vector can be written as a, magnitude of b vector can be written as b into sine theta into n vector. This is nothing but a vector cross b vector, where this n vector is a unit vector. ये एक unit vector है, unit vector perpendicular to both a vector and b vector, and a vector, b vector, n vector forms a right-handed system. ठीक है, यानी अगर कोई भी ए वेक्टर हमें दिया है, सपोज दिस इज ए वेक्टर इन दिस डायरेक्शन and this is a b vector in this direction, then angle between a vector and b vector is theta, and if we are going to cross product of these three vectors, then we have to represent n vector. Now to form the direction of n vector, which vector forms, which is perpendicular to both a vector and b vector, as well as it must be forms right-handed system with a vector and b vector. तो यहां पे एक स्क्रू रखना है हमें और इसको रोटेट करना है ए से. जब हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको हम रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में. जब स्क्रू को यहां पे रखूंगा और इसको इस डायरेक्शन में मैं रोटेट करूंगा, ऐसा रोटेट करूंगा, तो ये स्क्रू ऑटोमेटिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये वाला जो वेक्टर होने वाला है, दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. क्योंकि ए वेक्टर, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर ही होते हैं और उनको परपेंडिकुलर वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसको डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हम इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एन कैप. ठीक है, then we say that here a vector b vector, here we can say that a vector b vector n vector forms a right-handed triplet or right-handed system or right-handed rule. ठीक है, और अगर मैं यही b क्रॉस a लेता हूं, तो b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर लेते समय मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्रू को ऐसा घुमाना है, B से A की तरफ ऐसा घुमाना है. और जब हम इसको ऐसा घुमाएंगे इस डायरेक्शन में B से A की तरफ, तो इसको ऐसा रोटेट करने के बाद क्या होने वाला है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है. और डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी A डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में होगा सपोज M वेक्टर. ठीक है, अब m वेक्टर यानी इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू sin थीटा इनटू m कैप. बट m वेक्टर एंड n वेक्टर बोथ आर यूनिट वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. n वेक्टर जो डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में m वेक्टर है, तो हम m वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस n कैप, एंड इट मींस इट बिकम्स magnitude of a vector is a, magnitude of b vector is b,
इंटू साइन थीटा इंटू माइनस एन कैप मीन्स इंटू एन कैप, तो ये होगा माइनस, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू आएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। समझ में आ रहा है आपको? तो therefore we can say that here, therefore a vector cross b vector is always equal to minus b vector cross a vector। यानी यहां पे एक बात क्लियर होती है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is not commutative। यानी यहां पे एक बात याद रखो, आप जब भी आपको किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो दैट इज नथिंग बट बाय डेफिनेशन ab sin theta into n cap, where n cap is very important because it shows that the cross product of two vectors is a vector quantity and it is a vector which is perpendicular to the plane of a vector and b vector। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ नोट्स याद रखने हैं या प्रॉपर्टीज हम इसे बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस प्रॉपर्टी में पहला याद रखिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर perpendicular to both a vector and b vector, that is to the plane of a vector and b vector, plane of a vector and b vector। ये पहली प्रॉपर्टी याद रखो कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो कैसा वेक्टर है? विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों को परपेंडिकुलर होने वाला ये वेक्टर है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें याद रखो कि जैसे हमें पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू ए बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। इसमें ए बी साइन थीटा ये स्केलर क्वांटिटी है, एन वेक्टर ये वेक्टर है, तो इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये स्केलर क्वांटिटी है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, एंड एन कैप ऑफ मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे याद रखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसी पे से हम जब इस रिजल्ट पे से जब हम एन कैप निकालते हैं तो हमें मिलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा। दैट इज वी कैन से दैट एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? इट इज एन वेक्टर मींस यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इट कैन बी सेड टू बी a unit vector perpendicular to both a vector and b vector। अब ऐसे कितने यूनिट वेक्टर है? जैसे हमने देखा कि a वेक्टर और b वेक्टर को, जैसे ये n वेक्टर परपेंडिकुलर है तो m वेक्टर भी उसको परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखते समय आप याद रखो कि n कैप इज इक्वल टू प्लस और माइनस a vector cross b vector upon magnitude of a vector cross b vector, or we can simply read it as n cap is equal to plus or minus a cross b upon a b sin theta। यानी इस a cross b को आप magnitude of a cross b को a b sin theta ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको टू फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जब भी आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर और क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि n कैप इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसमें से प्लस वाला वेक्टर जो है वो इसके साथ राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते रहता है। ठीक है, तो ये सब जो भी नोट्स है वो आप नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ।
अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी। ए बी यानी साइन थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दिस इज फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे हमने रिमेंबर दिस फॉर्मूला, रिमेंबर वन फॉर्मूला, cos theta is equal to a vector dot b vector upon magnitude of a vector into magnitude of b vector। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये डॉट प्रोडक्ट में सीखा था हमने टू फाइंड कोसाइन एंगल ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये है साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब भी आपको एंगल निकालना है तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप चाहे डॉट प्रोडक्ट यूज करो या क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन पर्टिकुलरली फाइंड साइन ऑफ एंगल बोला है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। जैसे फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल बोला है तो ये वाला डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब जैसे हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मींस ए बी sin थीटा इनटू एन वेक्टर। अगर इसमें केसेस हम कंसीडर करेंगे, सपोज इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन व्हाट हैपेंस। अगर कोई भी दोनों में से ए वेक्टर या बी वेक्टर में से एक आधा वेक्टर 0 वेक्टर हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। इट मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू 0 वेक्टर, ये 0 वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड, इफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये 0 वेक्टर है, देन वी कैन से दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज आल्सो 0 वेक्टर। और थर्ड केस इसमें याद रखो कि इफ A vector is parallel to B vector, that is theta is equal to 0 degree और 180 डिग्री। अब जब ये दो वेक्टर लाइक वेक्टर्स होंगे तो उनमें का एंगल जो है वो 0 होगा, और अगर ये अनलाइक वेक्टर्स है अपोजिट इन डायरेक्शन तो उनका एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो दैट वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। और साइन 0 थीटा की वैल्यू जब 0 या 180 होगी तो साइन 0 या साइन ऑफ 180 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो होगा 0 वेक्टर। ठीक है, यानी अब इसी में से हमें एक बात समझ में आती है कि फॉर टू गिवन वेक्टर्स, फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ a vector cross b vector is equal to 0, then magnitude of a vector is equal to 0 or magnitude of b vector is equal to 0 or a vector is parallel to b vector। ये तीनों में से एक कंडीशन आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। और अगर हमें पता है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ये वाली कंडीशन आपको नहीं आएगी। ठीक है, यानी एक तो ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों में से एक वेक्टर 0 वेक्टर होगा या दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल होंगे। तो जब भी आपको दो वेक्टर पैरेलल दिखाने हैं तो शो दैट देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। अगर हमने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है ऐसे प्रूव किया, देन वी कैन से दैट दैट टू वेक्टर्स आर डेफिनेटली पैरेलल टू ईच अदर। इसके बाद 7th नंबर की प्रॉपर्टी है, इफ A vector is perpendicular to B vector, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा अगर परपेंडिकुलर है तो A vector क्रॉस B vector इज इक्वल टू आएगा AB into n cap। That is, we can say that magnitude of A vector cross B vector is nothing but equal to magnitude of A vector into magnitude of B vector। ये अंडर कंडीशन है जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आया? Similarly, cross product of basic unit vectors, cross product of basic unit vectors,
अब देखिए, अब बेसिक यूनिट वेक्टर्स में आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी ये आई कैप इधर होगा, जे कैप इधर होगा और के कैप यहां पे होगा। तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नथिंग बट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दैट वेक्टर्स। अब आई और जे दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर कौन है? के वेक्टर है। के आई और के को परपेंडिकुलर जे वेक्टर है। तो याद रखो, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर अगर करते हैं तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन का के वेक्टर इसका रिजल्ट मिलता है। तो याद रखो, आई क्रॉस जे इज ऑलवेज के। सिमिलरली जे क्रॉस आई अगर करते हैं हम तो ये माइनस के हो जाएगा। ऑल्सो जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर अगर करते हैं तो हमें आई कैप मिलेगा, लेकिन के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर अगर करते हैं तो ये माइनस आई कैप होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइन कन्वेंशन के वेक्टर डॉट के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर अगर करते हैं तो आपको जे वेक्टर मिलेगा, और आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर अगर करते हैं तो ये माइनस जे कैप मिलेगा आपको। तो ये 6 के 6 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। उसके साथ ही याद रखो, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर is nothing but equal to j vector cross j vector is nothing but equal to k vector cross k vector is always equal to 0 vector, because cross product of any vector with itself is always 0। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये याद रख सकते हैं कि a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर ये हमेशा 0 होता है, और a वेक्टर क्रॉस किसी भी वेक्टर a को स्केलर मल्टीपल में होने वाला कोई भी वेक्टर है तो ये भी 0 वेक्टर ही होता है। समझ में आता है? अब इसके आगे और एक कि अगर ए वेक्टर दिया है आपको a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b वेक्टर इज गिवन b1i प्लस b2j प्लस b3k वेक्टर, देन a vector cross b vector is given by the determinant I, j, k, a1, a2, a3, b1, b2, b3. This evaluate this determinant and get the cross product of these vectors. ये बहुत, अब इसको प्रूव नहीं करके दूंगा मैं, क्योंकि ये आपने प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, आप जब फिजिक्स में इस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को सीखा है तब ए क्रॉस बी ये डिटरमिनेंट में क्यों आता है ये आपको पता है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप चाहे तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेके और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करके आप इसको लिख सकते हो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब निकालना है आपको तो आई जे के, लेकिन हम इन दोनों की साइन प्लेस चेंज नहीं कर सकते। अगर ए वेक्टर शुरू में लिखा है तो ए वेक्टर के ही कंपोनेंट्स यहां पे लिखने पड़ेंगे, और बी वेक्टर अगर सेकंड पोजीशन पे है तो बी वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको यहां पे लिखने हैं और उसको सिंपलीफाई करना है। आफ्टर सिंपलीफाइंग यू विल गेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट टू वेक्टर्स। ठीक है, और देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे एनी स्केलर m इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो इसको आप m इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, या ए वेक्टर क्रॉस m इंटू बी वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टीज जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, इसे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे। तो इसे लिखते समय हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। Don't try to change the places of vectors when we are going to multiply that bracket, pre-multiply that bracket। और इसी को ध्यान में रखते समय जब b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ये प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं हम। b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव,
left distributive and it is right distributive property. समझ में आ रहा है? m इंटू ए वेक्टर क्रॉस n इंटू बी वेक्टर है, तो इसे हम n इंटू ए वेक्टर क्रॉस m इंटू बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, या m इंटू n सेपरेटली करके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हैं. याद रखो, किसी भी वेक्टर को अगर हम जीरो वेक्टर से क्रॉस करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस जीरो वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज ऑलवेज जीरो वेक्टर. किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट जीरो ही आने वाला है. ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये पूरे प्रॉपर्टीज आप क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में याद रखो. ठीक है, आगे देखते हैं इसकी लैग्रेंजेस आइडेंटिटीज, इसको हम प्रूव भी करने वाले हैं. Now look at next, Lagrange's identity. Lagrange's identity always gives us relation between the dot product and cross product. The relation between cross product and dot product is given by Lagrange's identity. This relation is a vector cross b vector whole square is plus a vector dot b vector whole square is nothing but a square into b square. Now we know that अगर हम इसकी LHS लेते हैं, LHS that is a vector cross b vector whole square plus a vector dot b vector whole square, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a vector cross b vector whole square plus this is a vector dot b vector whole square. अब a cross b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? It is ab sin theta whole square plus a dot b is ab cos theta whole square. स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a square b square sin square theta plus a square b square cos square theta. a square b square जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा sin square theta plus cos square theta, and sin square theta plus cos square theta is always 1, that is nothing but equal to a square b square. Therefore we can say that a vector cross b vector whole square plus a vector dot b vector whole square is equal to a square b square. यानी जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ये दोनों के कंबाइंड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, तो यू कैन यूज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी व्हिच गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, अगर आपको a डॉट b पता है और a क्रॉस b पता है तो आप a स्क्वायर b स्क्वायर निकाल सकते हो. आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर और a डॉट b पता है तो आप a क्रॉस b निकाल सकते हो. आपको a क्रॉस b और a डॉट b पता है तो आप a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो. यानी डिफरेंट केसेस में आप उसको यूज कर सकते हैं. नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू फाइंड वेक्टर एरिया. सपोज दिस इज अ फिगर विथ एरिया ए. एक प्लेन फिगर है जिसका एरिया ए है, हमने कंसीडर किया, तो वेक्टर एरिया ऑफ फिगर इज गिवन बाय वेक्टर एरिया ऑफ फिगर इज गिवन बाय a into n cap, where n cap is unit vector perpendicular to, it is unit vector perpendicular to plane A. ये जो प्लेन दिया है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर होने वाला एक यूनिट वेक्टर है n वेक्टर. अगर उस यूनिट वेक्टर से a को मल्टीप्लाई किया
तो तैयार होने वाला जो वेक्टर है दैट वेक्टर इज सेड टू बी वेक्टर एरिया ऑफ दैट फिगर, उस फिगर का वो वेक्टर एरिया हो गया। तो इसका यूज हम लेने वाले हैं टू फाइंड द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का वेक्टर एरिया कैसे निकलता है? कंसीडर अ पैरेललोग्राम OACB with OA vector as A vector and OB vector as B vector such that angle between A vector and B vector is theta। A vector और B vector का एंगल थीटा है, ऐसा हमने एक पैरेललोग्राम कंसीडर किया। देखिए, कंसीडर अ पैरेललोग्राम OACB such that OA vector is nothing but A vector, OB vector is nothing but B vector, and angle between A vector and B vector, angle between A vector and B vector is theta। ऐसा ये कंसिडर किया। अब B से इस OA पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं। सपोज BM इज परपेंडिकुलर, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू OA। B से हमने इस OA पे एक परपेंडिकुलर डाला, तो यहां पे एक BMO ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर इन ट्रायंगल BMO ट्रायंगल में क्या मिलेगा? साइन थीटा इज गिवन बाय अपोजिट साइड BM अपॉन hypotenuse that is OB। Therefore we can say that BM is nothing but equal to OB into sin theta। लेकिन OB यानी क्या हो गया? It is nothing but OB vector is B vector means OB is nothing but magnitude of B vector into sin theta। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is nothing but base into height, that is BM into base यानी क्या है? OA into BM। OM यानी क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, और BM यानी क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर into sin थीटा। यानी क्या हो गया? According to the definition of cross product, magnitude of A vector into magnitude of B vector into sin theta is nothing but magnitude of A vector cross B vector। तो हमें यहां पे मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB is nothing but equal to magnitude of A vector cross B vector, and therefore vector area of parallelogram, vector area of parallelogram is nothing but A vector cross B vector। वेक्टर एरिया है तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेके छोड़ना है, और अगर आपको स्केलर फॉर्म में अगर निकालना है एरिया, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर एरिया यानी वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है सिर्फ, तो इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका हटा दो। A cross B, it gives us the area of parallelogram where A vector and B vector, where A vector and B vector are adjacent sides of a parallelogram। पैरेललोग्राम के वो एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी जब भी आपको किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स दिए होंगे A vector and B vector, then its vector area is given by A cross B and its area is given by magnitude of A cross B। तो आपको सिर्फ वो वेक्टर को फाइंड आउट करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। इसके आगे हम सीखते हैं व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, and again another formula to find area of parallelogram when its diagonals are given to us। चलो इसके आगे का पॉइंट सीखते हैं, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है हमें तो कंसीडर करते हैं एक ट्रायंगल एबीसी। कंसीडर एनी ट्रायंगल एबीसी। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं ए से यहां पर परपेंडिकुलर डालता हूं, ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होगा हाफ इंटू ए एम इंटू बी सी। लेकिन इसको हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है।
इसलिए हम यहां पे लेते हैं, लेट कंसिडर ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ सेगमेंट AM परपेंडिकुलर टू साइड BC। हम कंसिडर करेंगे वेक्टर्स, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर्स of points or vertices A, B, C respectively। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमने इस BC को BC वेक्टर लिखा और BA को BA वेक्टर लिखा, तो B is nothing but angle between BA vector and BC vector। Here angle between BA vector and BC vector is B, ये B एंगल है। तो therefore अगर हम BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर लेते हैं तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इंटू साइन ऑफ B इंटू n कैप। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे, therefore मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर n कैप क्या होगा, इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का जो प्लेन है इसको परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर इंटू साइन B। इसको हम फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अब नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये होता है हाफ इंटू AM इंटू BC। तो इसके पहले हम AM की लेंथ निकालते हैं। जैसे इस एंगल को हमने B कहा है, तो हम साइन B अगर यहां पे यूज करते हैं, साइन B इज इक्वल टू कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, इन ट्रायंगल AMB। साइन B इज इक्वल टू आएगा AM यानी इसकी अपोजिट साइड अपॉन BA यानी इसकी हाइपोटेनियस। तो therefore AM is equal to आएगा BA into sin B। Therefore we can say that AM is equal to magnitude of BA vector into sin B। समझ में आया यहां तक। अब now area of triangle ABC is equal to half into base into height, that is equal to half into BC यानी मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर और AM यानी आ गया हमें मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर इंटू साइन B। इसको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलार का प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर into magnitude of BC vector into sin B। And now look at the first, magnitude of BA vector into BC vector into sin B is nothing but area of triangle ABC is nothing but equal to half into magnitude of BA vector cross BC vector। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया, बट वेक्टर एरिया इज गिवन, therefore vector area of triangle ABC is nothing but equal to half into BA vector cross BC vector। ठीक है, vector area of triangle is given by half into BA vector cross BC vector। किसी भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो फिर इस पे से आप AB क्रॉस AC भी लिख सकते हो, CB क्रॉस CA भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी इसके जगह पे वेक्टर एरिया निकालना, तो कौन सा भी फॉर्मूला यूज किया तो चलेगा। अब अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा हाफ इंटू, देखिए BA वेक्टर कैन बी रिटन एज A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस
BC vector can be written as C vector minus B vector. अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हाफ इंटू ये क्या आएगा, A क्रॉस C, A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर और प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब ये B क्रॉस B तो 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आएगा हाफ इंटू ब्रैकेट माइनस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर और इसको अगर हम चेंज करते हैं तो माइनस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। अब ये एरिया कभी निगेटिव नहीं होता तो इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं हम, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, क्योंकि ये मॉड्यूलस में रहेगा तो ये रहेगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ये हो गया वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर लिखते हैं हम स्केलर फॉर्म में तो दैट इज हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस अगर यूज करना है तो फॉर्मूला ये यूज करना है, और साइड ऑफ ट्रायंगल यूज करना है तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है। इसको आप AB क्रॉस BC ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, BA को आपने AB लिखा तो उसके एरिया में कुछ फर्क नहीं होने वाला, ठीक है, तो आप BA को AB भी लिख सकते हो। समझ में आया ये? तो दिस इज अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसके आगे चलते हैं, टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स डायगोनल्स आर गिवन टू अस। अब देखिए last application of the cross product, that area of parallelogram when diagonals are given, if A vector and B vector represents diagonals of a parallelogram then its area is given by area of parallelogram is half into A vector cross B vector, magnitude of A vector cross B vector। तो ये हमें प्रूव करना है, इसलिए हमने ट्रायंगल क्वाड्रिल ये पैरेललोग्राम PQRS कंसीडर किया। कंसीडर अ पैरेललोग्राम, consider a parallelogram PQRS such that PR vector as A vector and QS vector as B vector। यानी PR वेक्टर को हमने A वेक्टर कंसीडर किया और PR वेक्टर को A वेक्टर और QS वेक्टर को B वेक्टर कंसीडर किया। अब हमें पता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है। Therefore we can say that M is midpoint of PR and QS both। M ये क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा PR का भी और ये QS का भी। Therefore हमें यहां पे एक रिलेशन मिलता है, जैसे PM वेक्टर is nothing but equal to MR वेक्टर and both are nothing but half into PR vector, means that is A vector, half into A vector। Also अगर M is a midpoint of QS है तो QM vector is nothing but MS vector and is nothing but half into B vector। समझ में आया? अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का इसके पहले हमने एडजेसेंट साइड पे से फॉर्मूला निकाला भी था कि PQ and PS are adjacent side, that area of parallelogram is magnitude of PQ vector cross PS vector। तो PQ vector cross PS vector हमें फाइंड करना है, इसलिए हम PQ फाइंड आउट करते हैं। नाउ यूजिंग ट्रायंगल लॉ PQ वेक्टर इज इक्वल टू, ये PQ वेक्टर क्या आएगा देखिए, PM वेक्टर प्लस MQ वेक्टर।
तो पीएम वेक्टर कितना है, हाफ इंटू ए वेक्टर, और एम क्यू यहां पे क्यू एम दिया है हाफ बी, एम क्यू यानी होगा माइनस हाफ इंटू बी वेक्टर। तो आपको पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आएगा हाफ इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, इसको लिखेंगे हम फर्स्ट। ऑल्सो अगेन यूज द ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ये पीएस वेक्टर क्या आएगा, पीएस वेक्टर इज इक्वल टू पीएम वेक्टर प्लस एमएस वेक्टर, पीएम वेक्टर प्लस एमएस वेक्टर। अब देखिए पीएम वेक्टर फिर से हो गया हाफ इंटू ए वेक्टर, और एमएस वेक्टर यानी है प्लस हाफ इंटू बी वेक्टर। तो हमें मिलेगा पीएस वेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सेकेंड, समझ में आया? नाउ वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is nothing but PQ vector cross PS vector, PQ vector cross PS vector, that is nothing but equal to, अब PQ vector हमने यहां फाइंड किया है फर्स्ट में हाफ इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस हाफ इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इज इक्वल टू आएगा हाफ इंटू हाफ 1/4 होगा, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इज इक्वल टू 1/4 इंटू ब्रैकेट, ये आएगा ए क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन हमें पता है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों भी जीरो होते हैं, बराबर है। तो इज इक्वल टू आएगा 1/4 इंटू ब्रैकेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और माइनस बी क्रॉस ए, इट कैन बी रिटन एज प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये आएगा 1/4 इंटू 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इट मीन्स वी हैव वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, vector area of parallelogram is equal to 1/2 into a vector cross b vector, and area of parallelogram अगर निकालना है तो therefore area of parallelogram is equal to half into magnitude of a vector cross b vector। ये स्केलर क्वांटिटी में आएगा। अगर एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालनी है तो उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आज जितनी भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सीखी है, ये वीडियो देखकर इसके पूरे आप नोट्स बनाइए, इसकी जो फॉर्मूले है उसको नोट कर दीजिए, ये अच्छे से याद कर दीजिए, क्योंकि अगले लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।